जय हिंद दोस्तों। कुमार मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग मैथ्स का फिर से टॉप 20 क्वेश्चन जो आपका जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू से इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। क्वेश्चन बोला रहा रामू और मोहन दो व्यक्ति है, वो अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू से इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। बोला रहा रामू और मोहन दो व्यक्ति है। रामू एक कार्य को 10 घंटे में कर सकता है और मोहन उसी कार्य को 16 घंटे में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, यानी ये टोटल काम कितना हो गया आपका 80 हो गया। रामू जो है वो 10 घंटे में 80 काम करेगा, 1 घंटे में 8 काम करेगा। मोहन 16 घंटे में 80, 1 घंटे में 5 काम करेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दोनों 2 घंटे एक साथ कार्य कर, टोटल काम मेरे पास कितना 80 है। दोनों एक साथ 2 घंटे तक काम हुआ मतलब माइनस। ठीक है, कितना घंटा काम हुआ 2 घंटे काम हुआ, और 2 घंटे तक कौन किया दोनों। क्वेश्चन ये बोला जा रहा था कि ये जो टोटल काम है इस काम को करने के लिए शुरुआत कौन करता है, रामू और मोहन दोनों करता है, और दोनों एक साथ कितना घंटे काम करता है 2 घंटे काम करता है। इसके बाद कौन छोड़ देता है, देखिए इसके बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रेस्ट काम कौन करेगा, रामू करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है रामू इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, वो निकालना है। तो टोटल काम मेरे पास कितना है 80 है, काम हुआ तो माइनस, कितना घंटा हुआ 2 घंटा। 2 घंटे तक कौन किया, दोनों किया, दोनों 1 घंटे में कितना करता 8 5 13। अब जो रेस्ट काम बचा वो कौन करेगा, रामू करेगा। क्यों कि छोड़ के कौन चल जा रहा, मोहन छोड़ जा रहा। तो रामू 1 घंटे में कितना कर रहा 8। अब देखो ये 80 में से 26 चल जाएगा, जब 80 में से 26 चल जाएगा तो बच जाएगा कितना आपका 80 में 26 जाएगा 56 बच जाएगा, 54 बच जाएगा आपका। 54 बटे कितना हो जाएगा आपका 8, इसको काट दोगे कितना आएगा 27 बटे कितना आएगा 4 घंटा आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 27 बटे 4। ऑप्शन का यदि हम लोग बात करें तो 7 इधर आएगा आपका 6 चक 24 और 3 27 बटे 4, नहीं ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोला रहा 20 लीटर दूध, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वो निकालना। बोला जा रहा 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर आपका, एक ए देखो और एक ए दिया हुआ। इसमें आपका बता रहा 20 लीटर जो है मिश्रण है, और इसमें बता रहा कितना 36 लीटर मिश्रण है। बोला रहा इसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ, मिल्क और वाटर, यहां भी बता रहा मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ क्रमशः बता रहा है कितना, इसमें 3 7 है और इसमें बता रहा है कितना 7 और 5 है। बोला रहा यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए, दोनों कंटेनर को क्या किया जा रहा, एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जा रहा, यानी एक तीसरा कंटेनर में मिश्रित कर दिया जाएगा। तो बोला जा रहा है क्या दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वो निकालना। यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क और रेशियो निकालने के लिए यहाँ से कितना दूध आया इस कंटेनर से उसको निकालेंगे, यहाँ का दूध निकालेंगे जोड़ देंगे, यहाँ से कितना पानी आ रहा है वो निकाल लेंगे, और यहाँ से कितना पानी आ रहा है वो निकाल के दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखो वहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितना है, देखो 20 लीटर है, टोटल बड़े टोटल से डिवाइड करो, 3 और 7 कितना 10, मिल्क कितना आ रहा है वहां से 3 प्लस इस कंटेनर से मिल्क कितना आएगा 36, 36 बटे कितना हो जाएगा आपका 12, और गुने मिल्क कितना आ रहा है आपका 7, ये आ गया मिल्क।
ठीक है, टोटल मिल के यहाँ निकल गया है ना। अब वाट निकालेंगे इस तरह से, क्या करोगे 20/10 करोगे, लेकिन गुना सिर्फ किससे करोगे आप 7 से, और प्लस 36/12 करोगे और गुना किससे करोगे 5 से। अब इसको आप यदि काट दोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, बोला रहा हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। बोला रहा हर्षी एक स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदता है। एक स्वेट शर्ट खरीदता है मतलब एक शर्ट खरीद रहा है, और एक शर्ट खरीद रहा है जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यानी कि 40% का छूट दे रहा था, तब हर्षी ने क्या किया, एक शर्ट खरीदा। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य, इसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 2,999। इसमें डिस्काउंट बोला जा रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 40% का। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, यानी आपको निकालना है सेलिंग प्राइस क्या है वो निकालना है। देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी जो हर्षी ने जो पैसा दिया वो क्या है 2,999 गुने क्या करेंगे 60 बटे क्या करेंगे 100, और जब इसको काट दोगे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 रुपये में प्रत्येक 475 प्रत्येक में बेची। एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 रुपये प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक कितना होता वो आपको निकालना। यहां पे ये बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 रुपये प्रत्येक में बेची, यानी 2 कुर्सी बेच रहा है प्रत्येक कितना के हिसाब से 475 के हिसाब से। एक कुर्सी पर इसको 25% का लाभ हो रहा है। देखो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का मतलब होता क्या है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि ये सीपी और ये आपका क्या हो गया एसपी हो गया। 4 रुपये का कुर्सी ये बेच रहा है कितना में 5 में। ठीक है, दूसरे पर उसको 20% की हानि होती है तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की कुर्सी वो बेच रहा है कितने में 4 में। क्वेश्चन में एक चीज क्या दिया हुआ है कि दोनों बेच रहा है सेम प्राइस पे, 475 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेच रहा है। मतलब ये हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है सेम है। अब यहाँ पे देखो दोनों का विक्रय मूल्य सेम है नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे आप गुना करो 4 से और यहाँ पे गुना कर दो आप 5 से। 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, 4 गुने 5 20 हो जाएगा, 5 गुने 5 25 हो जाएगा, और 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें टोटल मेरे पास जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 475 और 475, यानी कितना हो जाएगा 4 4 8 950, 950 बटे हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो, सीपी बराबर देखो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41। ये 0 0 काट दो, गुना करो 41 गुने 5, 41 गुने 5 होता कितना है 205, या नहीं तो फिर आप क्या करो 95 गुने 41 कर लो, यहाँ पे 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 20 का 0 बैलेंस 2, 36 और 2 कितना 38, नहीं 5 9 8 3 3895 आएगा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे टोटल सीपी यदि हम लोग बात करें तो सीपी मेरा निकल जा रहा 3895 बटे हो जाएगा मेरा 4। अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है आगे क्या कि यदि इस कुर्सी को 575 के हिसाब से यदि बेचता तो उस व्यक्ति को कितने लाभ या कितने का हानि होता। ठीक है, तो यदि हम लोग न्यू एसपी का बात करें तो न्यू एसपी मेरा कितना हो जाएगा 575 गुने क्या करोगे 2, यानी आएगा 1100 कितना आएगा 50 रुपया।
देखो बिक रहा है 1150 में, खरीदा कितना में, 1100 से कम आएगा, निश्चित रूप से प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधा देखो हम निकाल देते हैं प्रतिशत प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट निकालो पहले, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना, 1150 माइनस सीपी कितना आपका 3895 बटे हो जाएगा आपका 4 बटे सीपी कितना हो जाएगा आपका 3895 बटे हो जाएगा 4 गुने क्या करेंगे 100। अब यदि यहां बात करें 11 चक 44 और 2 कितना आएगा 4600 में से 3895 चल जाएगा, तो 4600 में 3895 चल जाएगा, मान के चलो 39 यानी 700 कितना आ जाएगा 5, 705 4 से 4 कट जाएगा, 3895 गुने क्या करेंगे 100। अब देखो अब इसको जितना जल्दी आप काट सकते हो, ठीक है, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। जैसे यदि हम इसको काट देंगे तो 5 का टेबल से काट दोगे, 5 का टेबल से 141 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का टेबल से काटोगे 5 गुने 7 कितना आ जाएगा 35, कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा, 3 और 9 मिल के 39, फिर 5 7 35, 5 9 45। यदि हम लोग वहाँ बात करें 14,100 और ये 14,000 ये 7,000 कितना, ये 700 कितना 79 है, तो हम लोग बात करें 2 बार भी नहीं जाएगा, जाएगा कितना बार 1 बार, तो क्या होगा 18% क्या होगा लाभ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है आपका कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा वो निकालना है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी को 3 घंटे में चल जाता है, तो वह दूरी क्या है 108 गुने क्या होगा 3, ये टोटल दूरी निकल गया। इस दूरी को किस स्पीड से तय करना चाह रहा है 108 माइनस 27, यानी ये कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। 81 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेगा तो कितना समय लगेगा, 3 का टेबल से कितना 27, 27 का टेबल से 4 यानी कितना घंटा लग जाएगा 4 घंटा लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, ये था आपका 5 था, 6 नंबर देखिए। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय यानी घंटे में लगेगा वो निकालना। देखो ये चोर सिपाही का कहानी है। बोला रहा एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। मान लेते हैं क्या यहां से जो है वो यहां से चोर भागना शुरू किया 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से शुरू किया। ठीक है, अब बोला रहा 30 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद मान लो कि आधा घंटा में कितना गया होगा, आधा घंटा में एक कहाँ चल गया होगा वो 30 किलोमीटर। अब ये यहाँ आ गया, तब यहाँ से सिपाही जो है यहाँ से चलता और कितना 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चलता है। ठीक है, तो बोला रहा है देखो ये सिपाही चोर भी भाग रहा और सिपाही भी जा रहा, तो ये सिपाही जो है वो चोर को कितने घंटे में यहाँ पकड़ेगा, पकड़ने का समय निकालना। तो देखो समय बराबर दोनों के बीच का गैपिंग का कितना होगा, ये चोर यहाँ आ चुका और सिपाही यहाँ से चलेगा, दोनों का बीच का जो गैपिंग होगा वो कितना किलोमीटर है 30, और दोनों एक ही दिशा में जब चल रहा है तो दोनों का चाल क्या होगा सापेक्ष होगा, नहीं घटेगा। 80 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 0 0 कट जाएगा, अभी आ जाएगा आपका 3/5 घंटा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं कुछ गलती की है क्या? ये बोला जा रहा है आपका एक चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय घंटों में लगेगा वो निकालना है। तो सिपाही चला आधा घंटे बाद, यानी आधा घंटा में कितना चला गया 30 किलोमीटर। अच्छा ये देखिए आपका 80 है और ये 60 है ना, 80 में 60 जाएगा, कितना बच जाएगा 20, यानी कट जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2, 3/2 घंटा आएगा है ना। और इस क्वेश्चन आंसर जो आपका आएगा वो बी आएगा।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला जा रहा है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी, वो निकालना। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है क्या, राहुल जो है एक यात्रा तय करता, एक यात्रा जो है वो तय करता है। यानी मान के चलो राहुल यहां से चलना शुरू किया और यहां तक आया, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो आता और फिर यहां से वापस उसी जगह पे चला जाता। लेकिन जाने का जो इसका स्पीड है, वो जाने का स्पीड कितना बता रहा, 3 किलोमीटर पर आवर है। बोला रहा पूरे हॉल जर्नी में, पूरे यात्रा में इसकी औसत चाल क्या होगा। तो यदि दूरी बराबर होता है, यदि दूरी बराबर हो, तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे होता है आपका x प्लस वाई। या जैसे 2 से आपके पास ज्यादा स्पीड रहेगा, है ना, तो इसको अब ऐसे कर लो 2l बटे x प्लस l बटे वाई। इसमें 2 3 4 जितना 4 रहेगा सारा बनेगा, ठीक है। वेर जहां l बताएगा क्या, जहां l बराबर हो जाएगा चालों का एलसीएम, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे 2 रहेगा तो 2 में आप ए वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है। 2 से ज्यादा रहेगा तो आप ए वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर जो होगा एवरेज स्पीड बराबर 2 गुने एक्स के जगह क्या होगा 4 और वाई की जगह 3 और बटे हो जाएगा 4 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 7। अब काट लोगे, जो आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना। 8 नंबर में यदि हम लोग बात करें, 8 नंबर में बोला जा रहा है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या हो, निकालना। यहां पे बोला जा रहा रोहन जो है अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तीन बराबर भाग में मान लो एक भाग आपका जो है वो, एक भाग आपका ए है ना, एक भाग ए है और एक भाग आपका ए है। 3 बराबर भाग को क्या करता है, तय करता है, लेकिन तीनों को अपनी कार से अलग अलग स्पीड से तय करता है। इसको स्पीड तय करता है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, इसको तय करता है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और इसको तय करता है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है वो निकालना। आपको बताएं कि अभी जब मोर देन 2 यानी 2 से जब ज्यादा स्पीड आपका होगा तो आप क्या करोगे, ए फार्मूला लगाओगे। इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्पीड बराबर जो होगा, एवरेज स्पीड बराबर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वहां पे 2 चाल था यानी 2 दूरी था तो 2l लिखे थे। यहाँ पे कितना दूरी है, 1 2 3, 3l लिखेंगे बटे l बटे x प्लस l बटे y प्लस l बटे z। जहां भी क्या बताएं, l क्या होगा, चालों का क्या होगा एलसीएम। अब देखो ये 30 40 और 50 का एलसीएम निकाल दो, 30 40 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 इंटू 600 लिखोगे और बटे 600 बटे x, x यानी पहला चाल कितना आपके पास 30 प्लस 600 बटे दूसरा चाल कितना 40 प्लस 600 बटे क्या करोगे आप 50 करोगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट।
बोला रहा ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। यहां पे बोला जा रहा है ए एक कार्य को 8 दिनों में कर रहा है, ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। ए 8 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 24 आएगा। तो ए 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3। बी 24 दिन में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1 करेगा। आगे क्या बोला रहा है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। देखो टोटल काम कितना है 24, टोटल काम कितना है 24। पहले मतलब क्या हुआ प्लस, कितना दिन पहले छोड़ रहा है 4 दिन पहले। कौन छोड़ रहा है ए, और एक दिन में करता कितना है 4, 3 काम करता है। तो ये टोटल काम हो गया, टोटल से डिवाइड करो 3 और 1 4। अब देखो इसको आप सॉल्व कर दो, जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा 12 और 24 36/4, यानी आंसर कितना आएगा आपका 9 दिन आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, यहां पे बोला जा रहा है आपका एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपया से 14,580 रुपया हो जाती है, हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है आपका, क्वेश्चन बोला जा रहा है बोला रहा है एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपया 14,580 रुपया हो गया, यानी 18,000 रुपया जो है वो घट करके 14,580 रुपया हो गया। कितने वर्ष में 2 वर्ष में, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, 2 का टेबल से काटो 900 और इस एक कट जाएगा आपका 7 2 9 729। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये मेरा पैसा 30 रुपया जो है वो आपका कितना हो जाएगा, यार छोड़ो, ये 2 साल का है तो स्क्वायर रूट निकाल दो, है ना। ये 3 साल का रहेगा तो क्या होगा, 1 साल का निकालने के लिए आपको क्यू रूट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 27, यानी आपका पैसा 27 रुपया, 30 रुपया जो हो रहा है वो 27 रुपया हो रहा है। कितने साल में 1 साल में। तो रेट निकालेंगे, देखो कितना घट गया, 3 रुपया घट गया। कितना से घट गया 30 से घट गया, गुने क्या करोगे 100, एक कट जाएगा आपका 10 बार में, 10 से काटोगे 10 बार में, कितना परसेंट आएगा 10%। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वार्ष पर एनम वो कितना है 10 रुपया, है ना, 10 रुपये का 10% है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पे बोला जा रहा है 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या है। तृतीय अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती जैसे बोला जा रहा है 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या है, तो 24 बटे क्या करोगे 36 बराबर 36 बटे क्या करोगे x। अब इसको जो काटने के बाद आएगा वही क्या होगा आपका आंसर, क्योंकि तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आपको बताया गया a बटे b बराबर क्या होता है b बटे c, यानी c पूछा जा रहा है तो a के जगह क्या रखोगे 24 और b के जगह क्या रखोगे 36। अब इसको काट लोगे आप। नेक्स्ट देखिए, बोला रहा 2 शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उसकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है वो हम लोगों ने निकालना। 2 शंकु दिया हुआ है ना, 2 शंकु का आयतन का अनुपात दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग के पास कोण 1 और कोण 2, ठीक है, कोण 1 और कोण 2, इसका जो है वो दिया हुआ आयतन का अनुपात दिया हुआ। इसका आयतन जो तुम्हारा जो होगा वो क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 हो गया, पाई कॉमन हो जाएगा, इधर भी देखो 1/3 लिख दो, पाई कॉमन ले लो, है ना। अब क्या होता है r²h, देखो पहले वाले शंकु का रेडियस कितना r 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और यहाँ पे देखो रेडियस क्या है 4 का स्क्वायर 16, इसका ऊंचाई h1 रहा होगा तो उसका ऊंचाई क्या रहा होगा h2 बराबर a, आयतन का अनुपात दे दिया हुआ कितना 3:2। क्या ये 1/3 पाए 1/3 पाए कट जाएगा, h1 बटे h2 बराबर आएगा आपका 3/2
गुने हो जाएगा 16/9। क्या 3 का टेबल से 3 बार में, 2 का टेबल से 8 बार में? नहीं, आंसर जो आपका आएगा 8 रेशियो कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। और ये ऑप्शन आएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट। सफर है तेरा। बोला जा रहा है 57,550 नहीं, 57,500 नहीं, 5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज का अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है, वो निकालना है। देखिए आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 5,700 कितना 50। रेट क्या होगा, अर्धवार्षिक बोला जा रहा है, तो देखो 16 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कितना हो जाएगा 8%। टाइम का यदि बात करें तो क्या हो जाएगा 1 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 2 वर्ष। अब ऐसे समझ लो क्या 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो हम लोग अंतर पढ़ते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है 1 वर्ष का, और जब हम अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर कितना है, तो अर्धवार्षिक मतलब 1 साल में कितना टाइम हो जाएगा आपका, 1 साल में 6 महीने का 2 टाइम पीरियड होगा, और वार्षिक यदि बात करें तो 1 साल होगा, ठीक है। तो एक सर यहाँ पे देखो, तो हम लोग अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, रेट को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक आता है, ठीक है, इसलिए रेट मेरा क्या होता है, आधा हो जाता है, तो इसलिए रेट मेरा 8 निकल गया, लेकिन टाइम पीरियड मेरा क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि 6 मंथ का जो है वो 1 साल में 2 टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर यदि हम निकालेंगे तो इसका अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है PR² बटे हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर। देखो यहाँ P के जगह कितना हो जाएगा आपका 5750 आ जाएगा, गुने हो जाएगा आपका R² बटे हो जाएगा आपका कितना 100 गुने 100। देखिए R के जगह भी दिया हुआ, रेट आपका दिया हुआ कितना 8, तो यहाँ पे 8 गुने क्या करोगे 8। अब जब काटोगे जो आएगा सो आपका कितना आंसर आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट। ये देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देखिए, अब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, है ना, ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या है। क्वेश्चन में ये बोला रहा 28 के वर्ग, 28 का वर्ग मतलब क्या हुआ 28 गुने 28 होगा, ठीक है, को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करेगा। 42 और 56 को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या जो होगा वो बड़ी संख्या मतलब क्या होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे, बराबर कितना आएगा 4 आएगा, से 42 भी घटेगा और 56 भी घटेगा। अब इससे यदि हम डिवाइड करेंगे इसको 28 के वर्ग को, तो देखो तो इससे यदि हम डिवाइड करते हैं, तो इससे यदि हम डिवाइड करेंगे 14 से, तो 14 दूना 28 यानी 28 गुने 2 कितना आएगा 56, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा ये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 16, बोला रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। एक गोला है ना, एक गोला दिया हुआ, इसका कर्व सरफेस एरिया, एक गोला दिया हुआ, इसका कर्व सरफेस एरिया देखिए, इसका जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया गोला का क्या होगा 4πr² होगा, ठीक है, बराबर दे दिया हुआ आपका 1386 दिया हुआ, ए 4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, यहाँ पे आपका R² हो जाएगा बराबर 1386 होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, काटोगे 11 का टेबल से, 22 का टेबल से काटो, 22 × 132, 22 गुने 3 66,
अब यदि बात करेंगे तो कटेगा नहीं, तो आर बराबर क्या होगा, रूट के अंदर आपका 63 को 9 गुने क्या करोगे 7 गुने, यहाँ से जाओगे 7 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी आर आ जाएगा आपका 3 गुने 7 बटे क्या होगा 2। आर देखो कितना निकल गया 21 बटे 2 निकल गया। आर जब 21 बटे 2 निकल गया तो क्या इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा, इसका जो आयतन होता है गोले का वो आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इतना आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस हम निकाल दिए। नेक्स्ट बोला ना, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि बताएं अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहां से हम एक कह सकते हैं कि सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20 का यानी 80, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है 10 का यानी 100 प्लस 10 110, 0 0 कट जाएगा। देखो आपके पास क्या है, सीपी 8 है और एमपी कितना 11 है। आपसे पूछा रहा बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो अंकित मूल्य कितना दिख रहा है 11 और क्रय मूल्य कितना दिख रहा है 8, यानी कितना अधिक दिख रहा है 3। तो परसेंटेज अधिक निकालेंगे, प्रतिशत अधिक बराबर जो होगा 3/8 गुने क्या करोगे 100, ठीक है। अब देखो काट दो, जो आएगा 100 आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज का नगद मूल्य क्या है वो निकालना। बोला रहा एक मेज का मार्क प्राइस कितना है 300 है, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है पहले, तो 80 बटे क्या होगा 100 और गुने 90 बटे 100। 2 क्रमिक छूट देने के अलावा भी यदि वो नगद लेता है तो नगद कितना नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। तो वही बोला जा रहा है कि छूट कर पेशकश की जाती तो मेज का नगद मूल्य क्या है, गुने क्या करेंगे 95 बटे 100। ये आपका हो गया नगद मूल्य, मतलब उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। अब इसको काट दोगे, जो आएगा वो आंसर। चलिए नेक्स्ट, बोला रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो है कुल मत का यदि बात करें तो कुल मत बोला जा रहा है, कुल मत बोला जा रहा है 90,000 है। कुल मत 90,000 दिया हुआ जिसमें 70% मतदान हुआ, ठीक है। वोटिंग कितना हुआ, ठीक है, वोटिंग हुआ आपका 70%, ठीक है। वोटिंग यदि हम लोग बात करें तो वोटिंग हो गया आपका कितना 70% हुआ, ठीक है। जिसमें से बोला जा रहा है कि जितना वोटिंग हुआ उसमें से ए को कितना मिल गया, वोटिंग का ए को मिल गया, ए और बी को मिल रहा है। तो वोटिंग का ए को कितना मिल रहा है 60%, तो बोला जा रहा है बी को कितना मिला होगा, तो बी को मिला होगा 40%। ये 40% क्या है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। बनाएंगे कैसे वो देखिए, बनाएंगे टोटल मेरे पास वोटिंग कितना था, टोटल वोटिंग, टोटल मेरे पास जो है वो टोटल देखो कुल संख्या मतदाताओं की कुल संख्या कितना है 90,000, ठीक है। तो 90,000 है, लेकिन 90,000 में वोटिंग मेरा कितना परसेंट हुआ मात्र 70%, 70 बटे क्या होगा 100,
जितना वोटिंग हुआ उसमें से ए को मिला कितना 60, तो बी को कितना मिला होगा 40, यानी 40 बटे कितना होगा 100। ए हो जाएगा बराबर बी का मत, है ना। तो आप इसको काट लोगे, जो आएगा 100 आंसर होगा, ठीक है। और हमेशा की तरह जो आपका जो है वो एक क्वेश्चन आपको फिर 20 नंबर हम होमवर्क देते हैं, है ना। आप आंसर कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना, ताकि हम जो है आपके लिए हमेशा जब तक एग्ज़ाम होता, ठीक है, तब तक हम हर दिन एक सेट लेकर के आ सकें। तो देखिए आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।